हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके स्टडी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज की वीडियो में हम आगे की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था केरल के कल्लाड़ी ग्राम में। कहाँ पे? केरल के कल्लाड़ी ग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगम साहित्य का मुख्य विषय क्या था? संगम साहित्य का मुख्य विषय क्या था? युद्ध और प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की गद्दी पर जब नसीरुद्दीन तुगलक सत्तासीन था तब जो है भारत पर किसने आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने। किसने किया था? तैमूर लंग ने। नेक्स्ट है, किस भारतीय को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? और उसकी तुलना जो है मार्टिन लूथर किंग से की जाती है। किससे की जाती है तुलना? मार्टिन लूथर किंग से। नागार्जुन को जो है भारत का आइंस्टीन बोला जाता है। किसको? नागार्जुन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? सिलोन पर किसने विजय प्राप्त की थी? राजेंद्र ने। किसने की थी? राजेंद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इब्राहिम आदिल शाह को उसकी धर्मनिरपेक्ष छवि के कारण उसकी मुस्लिम जो प्रजा थी उसे क्या कहकर पुकारती थी? क्या बोलते थे उसको? जगत गुरु बोलते थे। क्या? जगत गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमकालीन सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रचलित देवता नरुगन था। कौन था? नरुगन। कालांतर में इसे क्या कहा गया है? किसको? नरुगन को जो है क्या कहा गया है? सुब्रमण्यम। क्या बोला गया है इसको? सुब्रमण्यम। नरुगन को सुब्रमण्यम। तोल्काप्पियम ग्रंथ का जो संबंध किस संगम काल से है? द्वितीय संगम काल से। किससे है? सेकंड संगम काल से है। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन मंदिर कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में किस मंदिर का नाम लिया जाता है? दशावतार मंदिर देवगढ़ का। किसका नाम लिया जाता है? दशावतार मंदिर है देवगढ़ का, उसका नाम जो है लिया जाता है सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन ग्रंथ पंचतंत्र की गणना विश्व के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबल के बाद दूसरे स्थान पर जो है की जाती है। पंचतंत्र किसकी करती है? ये है विष्णु शर्मा की। किसकी है? विष्णु शर्मा की, न कि विष्णु गुप्त की। किसकी है ये? विष्णु शर्मा की। नेक्स्ट है, चोल मंदिर के प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता है? गोपुरम। क्या कहा जाता है? गोपुरम जो है कहा जाता है। किसको? चोल मंदिर है जो उनके प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। बलबन ने दीवान अर्ज की स्थापना की थी। यह कौन सा विभाग था? सैन्य विभाग। कौन सा था ये? सैन्य विभाग। दीवान ने अर्ज क्या था? सैन्य विभाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। दक्षिण में जिसने विजय प्राप्त की थी वो कौन था प्रथम जो सुल्तान? अलाउद्दीन खिलजी। लोधी वंश के किस शासक ने राजधानी को सर्वप्रथम दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था? सिकंदर लोधी ने। किसने किया था? सिकंदर जो लोधी था उसने जो है इसको स्थानांतरित किया था। किसको? दिल्ली से जो है आगरा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अलाउद्दीन द्वारा निर्माण कराया अलाई दरवाजा जो है किसका प्रवेश द्वार है? किसका है ये? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का। किसका है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का अलाई दरवाजा। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में जो खोजे गए हैं? गुजरात में। कहाँ पे खोजे गए हैं? गुजरात में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की जो है मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण जो माना जाता है? गुप्तकालीन मंदिर कला का। ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है। गुप्तकालीन मंदिर कला का जो है ये उदाहरण माना जाता है। कौन सा? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। नेक्स्ट है, सल्तनत काल का वह प्रथम शासक कौन था जिसने भूमि की नाप जोख जो है कराई और राज्य की समस्त भूमि को खालसा भूमि के अंतर्गत लिया? खालसा भूमि जो थी उसके अंतर्गत जो है कर लिया था। ऐसा कौन सा राजा था? कौन सा शासक था? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, ऐसे पहले भारतीय कौन थे जिन्हें अंग्रेजों ने किसी प्रांत का गवर्नर बनाया था? यानी कि किसी भी प्रांत का गवर्नर यदि बनाया था तो ऐसे कौन से थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट है, विजयनगर कृष्णदेवराय की रचना अमुक्त माल्यद का वर्णन जो है विषय क्या है? लोक प्रशासन एवं विदेश नीति। क्या है? लोक प्रशासन एवं विदेश नीति। गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ है? वारंगल पर। किस पर? वारंगल पर। गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस पर? वारंगल पर। सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किस वर्ष शुरू किया गया था? ये कब स्टार्ट किया गया था? 1853 ईस्वी में। कब किया गया था? 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृष्णदेवराय ने अमुक्त माल्यद, ये पीछे आ चुका है। अमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना जो है किस भाषा में की है?
तो ये की है तेलुगु में। किस में की है? तेलुगु में की है। मुहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की जो यात्रा करने वाले विदेशी यात्री कौन था? कौन था किसके टाइम पे? मुहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की जो यात्रा की थी किसने की थी? अथेनेसियस निकेतन ने। अथेनेसियस निकेतन ने जो है इसकी यात्रा की थी बहमनी साम्राज्य की। कौन था उस टाइम पे? साम्राज्य किसके अंडर में था उस टाइम पे? मुहम्मद शाह तृतीय के। किस पल्लव शासक के शासनकाल में ह्वेनसांग ने कांची की जो है यात्रा की? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? नरसिंह के शासनकाल में जो है यात्रा की थी ह्वेनसांग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संगीतियों का आयोजन जो है किस प्रयोजन से किया गया है? बुद्ध की शिक्षाओं के समाकलन तथा विवादों के निपटारे के लिए। किसके लिए? विवादों के निपटारे के लिए और बुद्ध की शिक्षाओं के समाकलन के लिए। त्रिपिटक के कौन कौन से जो अंग हैं? त्रिपिटक के कौन कौन से हैं? विनय, सूत और अभिधम। विनय, सूत और अभिधम जो है इसके अंग हैं। किसके? त्रिपिटक के। अमीर खुसरो रचित खजैन उल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देता है? किसके संबंध में जो जानकारी देता है? अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। किसमें? अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। खजैन उल फतूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी, क्या थी? फारसी। कल भी किया था ये क्वेश्चन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को किसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है किसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था की। मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था की जो जानकारी मिलती है किससे? हमें अर्थशास्त्र से। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक 3 प्रसिद्ध नाटकों की रचना किसने की थी? हर्ष ने की थी। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। भारत की प्रथम विकसित सैन्य सभ्यता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत है, क्या है? उत्खननों से प्राप्त नगरावशेष। जो नगरावशेष हमें मिले हैं जैसे मोहनजोदड़ो है और कालीबंगा आदि हैं, उनसे जो है हमें जानकारी मिलती है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा जो है शुरू कर दी थी? किसके शासनकाल में? फिरोज तुगलक ने। किसने की थी? फिरोज तुगलक ने। मध्यकालीन किस नगर को शिवराज ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया? जौनपुर को। किसको? जौनपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईरानी राजदूत कौन था? ईरानी राजदूत ये अब्दुर रज्जाक ने 1443 ईस्वी में किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? किसने? अब्दुर रज्जाक ने। नाम याद रख लेना ये, अब्दुर रज्जाक ने 1443 ईस्वी में ईरानी राजदूत था ये। किसके टाइम पे की थी? कृष्णदेव राय के टाइम पे। किसके टाइम पे? कृष्णदेव राय के टाइम पे। नेक्स्ट है, शिवाजी को राजा की उपाधि जो है किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने। कब की थी ये? 1667 ईस्वी में। कब की थी? 1667 ईस्वी में। किस शासक ने राजकीय अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू कर भारतीय इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान जो है दिया था? किसने? मौर्य सम्राट अशोक ने। किसने दिया था? मौर्य सम्राट अशोक ने। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, कौन सा है? विशाल स्नानागार। मगध पर शासन करने वाला प्रथम गैर क्षेत्रीय वंश कौन सा था? प्रथम गैर क्षेत्रीय जो वंश था वो कौन सा था? शिशुनाग वंश। ये क्षत्रिय नहीं थे। कौन था? शिशुनाग वंश। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को वर्षल तथा कुलहीन बताया गया है? मुद्रा राक्षस में। कल भी किया था ये क्वेश्चन हमने। कनिष्क ने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था? बौद्ध धर्म को। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को। पुहार के व्यापारी कोवलन की कथा का वर्णन जो है किस तमिल महाकाव्य में मिलता है? किस में मिलता है? शिल्पाधिकारम में जो है मिलता है। किसका? ये जो पुहार व्यापारी था। हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ था? 634 ईस्वी में। हर्षवर्धन और चालुक्य के बीच कब? 634 ईस्वी में। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का जो है यात्री था? ये मोरक्को का। कहाँ का था? मोरक्को का। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस नदी द्वारा जुड़े हुए थे? सिंधु नदी से जुड़े हुए थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल था, कौन था? धोलावीरा।
कहाँ पे है ये? गुजरात में। धोलावीरा था कहाँ पे है? गुजरात में। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य जो किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? किससे होता है? बृहदारण्यक उपनिषद से। बृहदारण्यक उपनिषद से जो है प्राप्त होता है पुनर्जन्म का जो है सिद्धांत। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। इस स्थल का आधुनिक नाम क्या है? क्या है आधुनिक नाम इसका? रुमिनदेई। क्या नाम है इसका? रुमिनदेई। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? बद्रबाहु ने। किसने की थी? बद्रबाहु ने। किसकी? कल्पसूत्र की। मोहम्मद साहब के अनुसार कुरान की आयतें खुदा ने किसको दी थी? मूसा को। किसको दी थी? मूसा को। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? त्रिभुज के आकार का। किस आकार का है? त्रिभुज के आकार का। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी है? वज्जी की। वैशाली वज्जी की। किसकी? वज्जी की। मौर्यों के काल में साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। संगम काल में औरार किन्हें कहा जाता था? औरार जासूसों को। किनको कहा जाता था? जासूसों को। अब्बू रहमान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? ये इंपॉर्टेंट है। किसका नाम था ये? अलबरूनी का। अब्बू रहमान मोहम्मद किसका था ये? अलबरूनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिर्जा गयास बेग किस मुगल साम्राज्ञी के पिता का नाम था जिनको उनकी बेटी ने एतमाद उद्दौला की उपाधि जो है दिलवाई थी? नूरजहां का। किसका पिता था ये? नूरजहां का। भारत के किस प्राचीनतम अभिलेख में पहली बार संस्कृत भाषा का जो है प्रयोग किया गया था? कौन से में? रुद्रदमन और जूनागढ़ अभिलेख में जो है किया गया था। किसमें? रुद्रदमन और जूनागढ़ अभिलेख में जो है संस्कृत भाषा का जो है यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर हड़प्पा अवस्था काल के चिन्ह किन नगरों से प्राप्त हुए हैं? रंगपुर और रोजदी से। कहाँ से? रंगपुर और रोजदी से। किन सैंधव स्थलों से यज्ञ वेदियाँ जो है प्राप्त हुई हैं? लोथल एवं कालीबंगा से। यज्ञ वेदियाँ जो कहाँ से प्राप्त हुई हैं? लोथल एवं कालीबंगा से। ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार आया है? सोमयज्ञ को। किसका? सोमयज्ञ। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना जो की थी? सारनाथ। 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना कहाँ पे की थी? सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद साहब के कहाँ को जो रवाना होने के दिन से हिजरी संवत की शुरुआत जो है हुई थी? मक्का से मदीना। हिजरी संवत यदि पूछ लिया जाए कहाँ से स्टार्ट हुआ है तो मक्का मदीना से। कहाँ से? मक्का मदीना से। भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रथम मुस्लिम सुल्तान यदि पूछ लिया जाए तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव स्थल चहुंदड़ो और कोटदीजी किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के। किसके? सिंधु नदी के। ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार है? सोमयज्ञ का। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो संस्कृत में लिखा गया था, कौन सा है? कल्पसूत्र। जैन धर्म का है ये कल्पसूत्र। कौन सा? कल्पसूत्र। कश्मीर के मार्तंड मंदिर का विनाश किसने किया था? मार्तंड मंदिर है इसमें, किसमें है? कश्मीर में है मार्तंड मंदिर। किसने इसका जो है विनाश किया था? सिकंदर शाह ने। किसने? सिकंदर शाह ने। 1570 तक लगभग सभी राजपूत राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु किस एकमात्र राज्य ने उसकी अधीनता नहीं मानी थी? मेवाड़ ने। मेवाड़ ऐसा था जिसने कि अकबर की जो अधीनता जो है नहीं मानी थी। मुगल साम्राज्य के सम्राट के बाद सर्वोच्च न्यायाधिकारी कौन होता था? काजी उल कुजात। कौन? काजी उल कुजात। पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध हुए थे? 2 युद्ध। कितने? 2। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र जो सुल्तान थी रजिया जो है इल्तुतमिया की पुत्री थी, ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। कौन है? रजिया। वह किसके पश्चात दिल्ली की सुल्तान बनी थी? रुकनुद्दीन के पश्चात। रुकनुद्दीन के पश्चात जो है ये दिल्ली की सुल्तान बनी थी। ये इसका सौतेला भाई था। बाबर के प्रथम आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन था?
इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तहकीक-ए-हिंद शीर्षक ग्रंथ की रचना किसने की? अल-बरूनी ने। ये भी इम्पोर्टेंट है। तहकीक-ए-हिंद शीर्षक ग्रंथ की रचना किसने की थी? अल-बरूनी ने। वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा गया है? ब्रह्मवेद देव। क्या कहा गया है? ब्रह्मदेव। किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में वितिस्ता नदी के जो है किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी? राजतृंगिणी से। वितिस्ता है ये, राजतृंगिणी से जो है पता चलता है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा जो स्टार्ट की थी? फिरोज तुगलक ने। किसने? फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? जियाउद्दीन बर्नी ने। तारीख ए फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी। किसने? जियाउद्दीन बर्नी। क्या है ये? तारीख ए फिरोज शाही। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस ने किस मुगल शासन के संबंध में जो है विस्तृत चर्चा की है? किसके संबंध में की है? जहांगीर के। किसने? कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस ने। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के लोग समाज के प्रमुखतः किन 4 वर्गों में विभक्त थे? किन किन में थे? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ये 4 वर्ग थे इनके हड़प्पा सभ्यता के लोगों के। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में। कब हुआ था? 563 बीसी। चित्राक्षर लिपि किस काल की लिपि है? सैंधव काल की। किसकी है? सैंधव काल की। विज्ञानवाद के प्रमुख आचार्य कौन थे? वसुबंधु। कौन थे? वसुबंधु। विज्ञानवाद के वसुबंधु। ये इंपॉर्टेंट है। चोल, पांड्या और चेरों के संबंध में जानकारी मुख्यतः कहाँ से जो है प्राप्त होती है? संगम साहित्य से। कहाँ से? संगम साहित्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महरौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है हमें? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जो है जानकारी हमें मिलती है महरौली अभिलेख से। भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय शासक के रूप में जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? अद्वैत वेदांत का। किसका? अद्वैत वेदांत का। विक्रमांकदेव चरित किसकी रचना है? विल्हण की। विक्रमांकदेव किसकी है? विल्हण की। किसकी? विल्हण की। सल्तनत काल में दीवाने अर्ज कौन सा विभाग था? सैन्य विभाग। मुस्लिम ग्रंथ हदीस का विषय क्या है? मोहम्मद साहब के कथनों, तथ्यों तथा उसके जीवन से संबंधित कथाओं का संग्रह। मोहम्मद साहब के जो है कथनों, तथ्यों तथा उसके जीवन से संबंधित कथाओं का संग्रह जो किस में है? मुस्लिम ग्रंथ है एक हदीस, इसके अंदर मिलता है। इम्पोर्टेंट है ये, पहली बार आया है। जैन धर्म ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा। क्या थी? प्राकृत। बिंबिसार किस वंश के थे? हर्यक वंश के। किसके थे? हर्यक वंश के। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिए गए हैं? इंद्र की स्तुति में। किसकी में? इंद्र की स्तुति में। उत्वी, फिरदौसी तथा अल-बरूनी किस सुल्तान के समकालीन विद्वान थे? मोहम्मद गजनवी के। किसके? मोहम्मद गजनवी के। चोल वंश का प्रथम शासक कौन था? करिकाल। कौन था? करिकाल। बहमनी साम्राज्य का वह कौन सा शासक था जो दुष्टता और नृशंसता के लिए इतिहास में जालिम नाम से जो है जाना जाता है? अलाउद्दीन हुमायूं। कौन था? अलाउद्दीन। इतिहास प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ है? गोलकुंडा की खान से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? गोलकुंडा की खान से। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। कौन था? घनानंद। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किस यूनानी शासक ने भारत भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने। किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत किन किन वंशों ने जो है शासन किया है? किसके ऊपर? दिल्ली सल्तनत के ऊपर। तो किस किस ने किया है? दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश तथा लोधी वंश। इन सब ने जो है दिल्ली पे राज किया है।
खालसा का प्रारंभ किस सिख गुरु ने जो है किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। किस पेशवा की मृत्यु के पश्चात पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था? बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात जो है पेशवा का जो पद क्या हो गया था? फिर वंशानुगत हो गया था। 1943 में देश के किस भाग में भयंकर अकाल पड़ा जिसमें लगभग 30 लाख लोग जो है मौत के मुंह में चले गए थे? बंगाल में पड़ा था। कब? 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को सिंध का बाग या मर्तकों का टीला जो है बोला जाता है? मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी इसको बोला जाता है। क्या? सिंध का बाग। मैकियावेली के प्रिंस की तुलना भारत के किस ग्रंथ से की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। मैकियावेली का प्रिंस और कौटिल्य का अर्थशास्त्र दोनों सेम है। अशोक के सेम जो हम माने गए हैं। अशोक के शासनकाल की अवधि थी, क्या थी? 273 से 232 ईसा पूर्व। क्या थी? 273 से जो है 232 ईसा पूर्व जो है थी। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? वल्लभाचार्य ने। इंपॉर्टेंट है ये। पुष्टि मार्ग क्या है? पुष्टि मार्ग का जो दर्शन था उसका प्रतिपादन किसने किया था? वल्लभाचार्य ने। नेम याद रख लेना ये, वल्लभाचार्य ने। सम्राट कनिष्क ने शक संवत कब प्रारंभ किया? ये भी इंपॉर्टेंट है। शक संवत कब प्रारंभ किया था? 78 ईस्वी पूर्व में। 78 ईस्वी पूर्व में जो है स्टार्ट किया था शक संवत। किसने? कनिष्क ने। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24। सभी धार्मिक आर्यवंशी अपनी मूल उत्पत्ति किस राज्य से मानते हैं? मनु वैश्वत से जो है मानते हैं। आर्यवंशी मनु वैश्वत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी तथा विजयनगर राज्य के मध्य किस प्रदेश को लेकर संघर्ष हुआ था? रायचूर का दोआब। किससे? रायचूर का जो है दोआब, उससे जो है रिलेटेड इनके बीच क्या हुआ था? संघर्ष हुआ था। दिल्ली के सुल्तान एवं चालीसा के दल के बीच संघर्ष किसी मृत्यु के पश्चात हुआ था? इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात जो है हुआ था। किसके पश्चात? इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात। राजा बनने से पूर्व वह अंग देश जो था का राज्यपाल था, उसे कणिक के नाम से जो है जाना जाता था। यह कथन मगध के किस शासक से जो है संबंधित है? अजातशत्रु से। किससे संबंधित है ये? अजातशत्रु से। विशाल सांडों की जुड़वा पैरोवली विशिष्ट प्रकार की मरण मूर्तियाँ और किस सैंधव स्थल में से जो है हमें ये प्राप्त हुई हैं? कालीबंगा से। किससे हुई है? कालीबंगा से। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य जो है कौन थे? रामानुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य परिस्थितियों में स्त्रीधन के उत्तराधिकारी में प्रथम अधिकार किसका होता था? पुत्रियों का। किसका होता था? पुत्रियों का। दासों की मुक्ति का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम मिलता है कहाँ पे? नारद स्मृति में। किसमें मिलता है? दासों की मुक्ति नारद स्मृति। इंपॉर्टेंट है ये। दासों की मुक्ति का किसमें मिलता है? नारद स्मृति में। मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा 1665 में पुरंदर के घेरे के समय कौन सा यात्री उपस्थित था? वर्नियर। कौन था? वर्नियर। जय सिंह के समय वर्नियर 1665 ईस्वी में पुरंदर, 1665 ईस्वी में पुरंदर के घेरे में, और वर्नियर जय सिंह के टाइम पे। 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन क्या था? भू राजस्व। क्या था? भू राजस्व। ह्वेनसांग ने किस प्रदेश में जैन धर्म को समृद्ध स्थिति में जो है देखा था? बंगाल में। किस में देखा था? बंगाल में। मराठा राज्य संघ को निर्णायक राज्य देने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हास्टिंग। कौन था? लॉर्ड हास्टिंग जो था। कौन? लॉर्ड हास्टिंग। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। यह कथन जो है किस संत का था? कबीर का। किसका था? कबीर का। ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द है ग्विष्टि। क्या है? ग्विष्टि। नानाघाट, नासिक, सांची के अभिलेख किस राज परिवार का उल्लेख जो है मिलता है? सातवाहन का। किसका मिलता है? सातवाहन का। कालजयी रचना जीवन चिंतामणि किस मत से संबंधित है? जैन मत से। किससे संबंधित है ये? जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस सिख गुरु द्वारा गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया गया था? गुरु अंगद द्वारा। किस द्वारा? गुरु अंगद द्वारा। वसुचरित्र के लेखक कौन है? रामराज। कौन है? रामराज वसुचरित्र के। गुलाब से इत्र निकालने की तकनीक का आविष्कार किस मुगल सम्राट ने जो है किया था? असमत बेगम सम्राज्ञी थी ये। असमत बेगम ने जो क्या किया था? गुलाब से जो है इत्र निकालने की तकनीक। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का संचालन किसने किया था? सदाशिवराव ने। किसने? सदाशिवराव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर की उदारवादी धार्मिक नीति का किस लोकप्रिय सूफी सिलसिला द्वारा प्रतिरोध करने का प्रयास किया गया था? नक्शबंदी सिलसिला द्वारा। किसके द्वारा? नक्शबंदी सिलसिला द्वारा। मालविकाग्नि मित्रम कैसा ग्रंथ है? नाट्य ग्रंथ है। कैसा है? एक नाटक ग्रंथ है ये मालविकाग्नि मित्रम। किसका? ये कालिदास का नाट्य ग्रंथ है। कालिदास रचित मेघदूत में वर्णन है किसका? वियोग श्रृंगार का। वियोग श्रृंगार का जो है वर्णन है मेघदूत में। इंपॉर्टेंट है ये। वियोग श्रृंगार का जो है वर्णन मिलता है मेघदूत में। हर्षवर्धन एवं वातापी के चालुक्य वंशीय शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुए जो युद्ध का वर्णन है किस अभिलेख में जो है पाया जाता है? ऐहोल अभिलेख में। किस में? ऐहोल अभिलेख में। किस मुगल शासक के लिए एक भाग्यशाली सैनिक किंतु असफल साम्राज्य निर्माता कहा गया है? बाबर के लिए क्या कहा गया है? भाग्यशाली सैनिक लेकिन असफल साम्राज्य निर्माता। बाबर के लिए ये बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है? घर छोड़ने की घटना को। किसको? घर छोड़ने की घटना को क्या बोला जाता है? महाविनिष्क्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय इतिहास में कौन सा वंश पितरहंता वंश के रूप में जो जाना जाता है? हर्यक वंश। पितरहंता मतलब पिता की मृत्यु। पितरहंता मतलब पिता की जो है हत्या कर देते हैं उसमें, इसको बोला जाता है पितरहंता वंश। किसको? हर्यक वंश को जो है बोला जाता है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली और 2.5 दिन का जोफड़ा मस्जिद अजमेर का जो निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्ति आंदोलन को अग्रणी नेतृत्व प्रदान करने वाले महाराष्ट्र के 4 प्रमुख संतों का उल्लेख कीजिए। तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर और रामदास, ये चारों हैं। किस पल्लव राज ने मत विलास प्रहसन की रचना की थी? मत विलास प्रहसन किसने की थी? महेंद्र वर्मन ने। किसने की थी? महेंद्र वर्मन ने। नागार्जुन किसके दरबार में वैधांतिक एवं वैज्ञानिक थे? कनिष्क के। किसके? कनिष्क के। महमूद गजनवी के किस राजकवि ने शाहनामा लिखा? फिरदौसी ने। किसने लिखा था? फिरदौसी ने। हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन। कौन था? लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में किस शब्द का प्रयोग ऐसी विधवा के लिए किया जाता था जिसका पुनर्विवाह हो जाता था? किसके लिए किया जाता था? पुत्रभू के लिए। किसके लिए? पुत्रभू के लिए। प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को कहा जाता था? क्या कहा जाता था? अगरहार जो है कहा जाता था। क्या? अगरहार। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की जो है संगिनी को कहा जाता था? क्या? तारा। क्या बोला जाता था? तारा। कुमार संभव में किसके जन्म की कथा वर्णित है? कार्तिकेय की। कुमार संभव में किसका वर्णन है? कार्तिकेय का जन्म से रिलेटेड जो है वर्णन है। सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। भानुगुप्त का एरण अभिलेख है 510 ईस्वी का, उसमें जो है सती प्रथा का अभिलेख जो है साक्ष्य जो है मिलता है। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा था? गोपाल। निर्वाचन द्वारा कौन था? गोपाल। शिवाजी के काल में परराष्ट्र मामलों के अधिकारी मंत्री की दया संज्ञा थी सुमंत। क्या थी? सुमंत। इसमें इलाही मोहम्मद नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किस सूफी संत ने जो किया था? ख्वाजा मीर दर्द ने। किसने? ख्वाजा मीर ने। इलाही मोहम्मद किसने किया था? ये ख्वाजा मीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऐसे समय जब कोई व्यक्ति भूमि प्राप्त करता है तो वह उसमें से अधिक निचोड़ता है
और गरीब मजदूर उसे छोड़कर अन्यत्र पलायन कर जाते हैं। यह कथन किसका है? बर्नियर का। किसका है ये? बर्नियर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छाया चित्र बनाने के लिए भेजा गया था? विष्णु दास। कौन था? विष्णु दास। जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छाया चित्र भेजा गया था बनाने के लिए। कौन था वो? विष्णु दास था। नेक्स्ट है, अलोरा की गुफाओं में ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन मंदिरों, विहारों तथा चैत्यों का निर्माण किस वंश के शासनकाल में मिलता है? राष्ट्रकूट। किसमें? राष्ट्रकूट में। नेक्स्ट है, सीमांत क्षेत्र के वह उगर निवासी जिन्होंने मोहम्मद गजनवी तथा मोहम्मद गोरी दोनों के लिए समस्याएं पैदा की, क्या कहलाते थे? खोखर। क्या कहलाते थे? खोखर जाति थी ये, खोखर। बहमनी राज्य में सद ए जहां किस विभाग का मुखिया होता था? सद ए जहां धार्मिक तथा न्यायिक मामले। किसका होता था? धार्मिक तथा न्यायिक मामले। बलबन आम जनता में क्यों प्रसिद्ध था? रक्त और लौह की नीति के कारण। किसके कारण? रक्त और लौह की नीति के कारण जो है प्रसिद्ध था बलबन। नेक्स्ट है, वासुदेव कृष्ण ने भगवत गीता में अपनी सभी शिक्षा देते समय किसको संबोधित किया? अर्जुन को। मराठा काल में चौथ से क्या आशय है? दूसरे राज्यों से लिया जाने वाला कर। चौथ से क्या आशय है? दूसरे राज्यों से लिया जाने वाला कर। शाहजहां के नाम से शासक बनने से पहले शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम। हुमायूं का अर्थ है भाग्यवान, परंतु वह एक अत्यधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था। वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही वह उसकी जो है मृत्यु हो गई थी। यह टिप्पणी किसकी थी? स्टैनली लैन पुल की। किसकी थी? स्टैनली लैन पुल की थी। फुतुहात ए आलमगीरी जो इस्लामी कानूनों की संहिता है के लेखक कौन थे? ईश्वर दास। कौन है? ईश्वर दास। फुतुहात ए आलमगीरी, ईश्वर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। उसने विद्वान हसन निजामी जो था को संरक्षण दिया। उसने 2 मस्जिद बनवाई। कौन कौन सी थी मस्जिद इसकी? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है ये, और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। भारत में इस्लामी पद्धति पर आधारित पहली मस्जिद किसे माना जाता है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को। किसे माना जाता है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोलों का मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग को पुनर्गठित किया था। वह विभाग किस नाम से जो जाना जाता था? क्या नाम था उसका? दीवाने आरिज। दीवाने आरिज। नेक्स्ट है, मोहम्मद के दरबार में अल-बरूनी, फिरदौसी और उतबी जैसे इतिहासकार और विद्वान थे। फिरदौसी द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? शाहनामा। क्या? शाहनामा। बुद्ध के युवावस्था में मनुष्य की 4 अवस्थाओं वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु, सन्यासी को देखा था। ये 4 अवस्थाएं बौद्ध धर्म में क्या कही जाती हैं? 4 महाचिन्ह। क्या कही जाती हैं? 4 महाचिन्ह। नेक्स्ट है, घनानंद नंद वंश का अंतिम राजा था। इसके काल में भारत पर किस यूनानी शासक ने आक्रमण किया था? सिकंदर ने। किसने किया था? सिकंदर ने। नेक्स्ट है, सिंहली बौद्ध धर्म बौद्ध ग्रंथ जो है दीप वंश तथा महावंश के अनुसार अशोक ने अपने कितने भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था? 99 भाइयों की हत्या कर इसने सिंहासन को जो है प्राप्त किया था। ये कौन से ग्रंथ में जो है वर्णन मिलता है? ये दीप वंश और महावंश। दीप वंश और महावंश के जो है अनुसार कितने भाइयों की हत्या करी थी इसने? 99। सिंहली बौद्ध ग्रंथ है ये। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने और कब की थी? किसने की थी? दंती दुर्ग ने। और कब की थी? 753 ईस्वी में। कब की थी? 753 ईस्वी में। किस वर्ष गजनवी ने गुजरात में स्थित शिव के प्रसिद्ध मंदिर पर आक्रमण करके उसे जो है नष्ट कर दिया था? 1025 में। कब? 1025 में। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है दामाद उत्तराधिकारी और इल्तुतमिश को निश्चित रूप से तुर्कों द्वारा उत्तर भारत की विजयों का वास्तविक संगठन करता माना जाता है। उसकी जो है शासनावधि क्या से क्या थी? 11 से 36। क्या थी?
1211 से जो है 36 ही इसकी शासनावधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन के बाद मोहम्मद तुगलक ने राय पिथौरा और सीरी के मध्य में एक नगर बसाया था। उस नगर का क्या नाम था? जाफना नगर। क्या था? जाफना नगर। किस किस के मध्य था ये? राय पिथौरा और सीरी के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम जो योद्धा था वो मारा गया या फिर हार हो गई थी उसकी। इतिहास में यह युद्ध किस नाम से जाना जाता है? पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से। नेक्स्ट है, भारत का वह पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने अपने सिक्कों या अभिलेखों में फारसी के साथ साथ नागरी लिपि का भी जो है उपयोग किया था? कौन था? शेरशाह। कौन था ये? शेरशाह। चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? वे अपने वित्तीय स्रोतों का जो है अनुप्रयोग जो है चाहते थे। किसका? वित्तीय स्रोतों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर नरेश कृष्णदेव राय की रचना अमुक्ता माल्यद का वर्णन जो है विषय क्या था? लोक प्रशासन विदेश नीति। लोक प्रशासन विदेश नीति जो इसका वर्ण विषय था। नेक्स्ट है, गुजरात को दिल्ली सल्तनत का एक समृद्धतम प्रांत जो हम माना जाता है, समृद्ध प्रांत जो माना जाता है किसको? गुजरात को। इसकी समृद्धि के प्रमुख कारण क्या थे? इसमें क्या थे? ऐसी चीज़ें क्या थी जिसके कारण इसको समृद्ध माना जाता था? बंदरगाह और हस्तशिल्प। बंदरगाह और हस्तशिल्प। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध के 2 राजाओं के नाम बताइए। बिंबिसार और अजातशत्रु। कौन कौन थे? बिंबिसार और अजातशत्रु। ये किसके टाइम पे थे? महात्मा बुद्ध के टाइम पे। सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासक कौन था? कौन था? घनानंद। भारत में शकों की 2 शाखाएं शासन कर रही थी, तक्षशिला और मथुरा में उत्तरी शाखा थी। क्या थी? नासिक उज्जैन में जो है कौन सी शाखा थी? पश्चिमी शाखा। क्या थी? पश्चिमी शाखा। मथुरा कला के अंतर्गत किस धर्म के देवताओं की मूर्तियां बनती थी? किसके? बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण तीनों की जो है मूर्तियां बनती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य कौन था? उसके जो है प्रसिद्ध ग्रंथ का क्या नाम है और यह किस भाषा में जो है लिखा गया है? चाणक्य क्या था? कौन था? नंदों के विनाश का नियोजक और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री, और उसने जो है संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र लिखा है। संस्कृत में है अर्थशास्त्र। किस में है? संस्कृत में। कलिंग कहाँ है? किस मौर्य नरेश के कलिंग का युद्ध जो है लड़ा था? किसने लड़ा था? अशोक ने लड़ा था ये। और कलिंग महानदी और गोदावरी के बीच उड़ीसा का एक भू क्षेत्र है। किस किस के बीच है ये? महानदी और गोदावरी के बीच उड़ीसा का एक भू क्षेत्र है। अशोक महान ने जो है कलिंग का युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दिल्ली सुल्तान अपने बाजार नियंत्रण के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? बाजार नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। विजयों के लिए प्रबंध, दक्ष सेना का रखरखाव। कौन था ये? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। विजयों के लिए प्रबंध एवं दक्ष सेना का रखरखाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कवि का नाम बताइए जो चित्तौड़ के घेरे के समय अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी क्या था जो है? उस कवि का नाम बताइए जो चित्तौड़ के घेरे के समय अलाउद्दीन खिलजी के जो है साथ था। कौन था? अमीर खुसरो। कौन था? अमीर खुसरो। टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? रणथंभौर के अभेद दुर्ग पर अधिकार करना, ये इसका उद्देश्य था। उलेमा से आप क्या समझते हैं? शासन पर उनका क्या प्रभाव था? उलेमा क्या है? मुस्लिम धार्मिक व्यक्ति होता था। मुस्लिम धार्मिक व्यक्ति को क्या बोला जाता था? उलेमा। शासन पर उसका बहुत प्रभाव था। इन्होंने जो है अपने प्रभाव से शासन को मुस्लिम धर्म से अपेक्ष करवा रखा था। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम बताइए। कौन कौन थे? रामानंद, कबीर, रामानुज, दादू, गुरु नानक, वल्लभाचार्य, चैतन्य। ये सब कौन थे? भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के समय की चित्रकला के विकास हेतु विभाग का अध्यक्ष कौन था? उसने जो है क्या उपाधि प्रदान की थी? क्या उपाधि जो ग्रहण की थी उसने? कौन था वो? चित्रकला विभाग का अध्यक्ष अब्दुल सम्मद। कौन था? अब्दुल सम्मद। और उसे जो है सीरी कलम की जो उपाधि से नवाजा गया था। किससे? सीरी कलम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति किस युग की देन है?
उस समय का उल्लेख कीजिए जब वह अपनी अपनी जो है फुली जो हड़प्पा काल किस प्रकार निर्धारित किया गया था उसके बारे में बताना है। हड़प्पा संस्कृति आदि इतिहास की ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति है। इसका जो उत्कर्ष कब से कब तक हुआ है 2003 से 1750 ईसा पूर्व कार्बन डेटिंग पद्धति से जो है निर्धारित जो है किया जा सकता है। कार्बन डेटिंग एक पद्धति होती है जिससे कि इसके ईयर्स का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंधव लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। सेंधव लिपि चित्रात्मक लिपि थी। क्या थी? चित्रात्मक थी, जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है। अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है। मैं कवि हूँ, मेरा पिता चिकित्सक है और मेरी माँ पीछनहारी है। सबका जो है पेशा अलग होते हुए भी लाभ हेतु हम मवेशियों को जो है पालते हैं। उपयुक्त कथन किसका है? प्राचीन भारत के जो है किस काल की सामाजिक व्यवस्था को जो है चित्रित करता है? ये कहाँ पे किसको चित्रित जो है करता है? ये ऋग्वेदिक काल को। किसको? ऋग्वेदिक काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाकाव्य काल में ईश्वर आराधना के किस मार्ग की खोज की गई थी? भक्ति मार्ग की। किसकी? भक्ति मार्ग की जो है खोज की गई थी। बुद्ध में किस मगध नरेश ने लिच्छवियों को पराजित किया था और लिच्छवियों की राजधानी कहाँ थी? अजातशत्रु ने लिच्छवियों को जो पराजित किया था और उसकी राजधानी क्या थी? वैशाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों में अंतर बताइए। अंतर क्या है इनमें? दिगंबर संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति हेतु अनासक्ति एवं नंगनता को आवश्यक माना जाता है, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय में नंगनता को अनावश्यक माना जाता है। डिफरेंस पता चल गया इन दोनों का। मोक्ष प्राप्ति हेतु अनासक्ति एवं नंगनता को जो क्या माना जाता है? आवश्यक माना जाता है दिगंबर संप्रदाय में। और श्वेतांबर में क्या है? इसमें नंगनता को आवश्यक नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है किस सम्राट ने देवनाम प्रिय की उपाधि जो है धारण की थी और इसका क्या अर्थ होता था? अशोक मौर्य ने जो ये प्राप्त की थी उपाधि। कौन सी? देवनाम प्रिय, और जिसका अर्थ होता था देवताओं का प्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस साक्ष्य से प्राप्त स्पष्ट होता है कि गुप्त काल में चंडाल नगर से बाहर रहते थे और नगर में प्रवेश करते समय लकड़ी बजाते हुए चलते थे, जिससे कुलीन मनुष्य उनसे बच जाएं? ये क्या था? किस साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि गुप्त काल में चंडाल नगर से बाहर रहते थे और नगर में जब वे प्रवेश करते थे, जब वे आते थे तो क्या करते थे? लकड़ी बजाते हुए चलते थे, जिससे कुलीन मनुष्य जो है उनसे बच जाएं। फाहियान के यात्रा विवरण में जो है ये मिलता है उल्लेख। गुप्त काल में यह विद्वान ने सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। उसने शून्य का सिद्धांत भी दिया था। तो कौन था वो? आर्यभट्ट। कौन था? आर्यभट्ट। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद का संस्थापक कौन था? उस संस्थापक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तुगलकाबाद का जो है कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। और उत्तराधिकारी कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है खुतबा क्या था और इसका महत्व बताइए। खुतबा वह व्याख्यान को कहते हैं किसको? दोनों ईदों और जुम्मे की नमाज के समय जो है पढ़ा जाता था। ईदों और जुम्मे की जो है नमाज होती थी उसके टाइम पे जो पढ़ा जाता था उसको क्या बोलते हैं? खुतबा। ये भगवान की स्तुति तथा मोहम्मद साहब की प्रशंसा के उपरांत समकालीन बादशाह का वर्णन होता था। यानी कि उस टाइम पे जो बादशाह होगा वो जो है मोहम्मद साहब की प्रशंसा करेगा और उसके बारे में जो है ये होता था। सूफी सिलसिला कौन था और इसके संस्थापक कौन थे? चिश्तिया क्या था? सिलसिला। और संस्थापक कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध का मौलिक नाम क्या था? सिद्धार्थ। प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। सम्राट अशोक के संरक्षण में कौन सी बौद्ध संगीति संपन्न हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति। कौन सी? तृतीय बौद्ध संगीति। खजुराहो के जो मंदिरों का निर्माण जो किन शासकों ने करवाया था? चंदेलों ने। किसने? चंदेलों ने। महमूद गजनवी के आक्रमणों के साथ कौन सा मुस्लिम विद्वान भारत आया था? अल-बरूनी। कौन आया था? अल-बरूनी। दिल्ली सल्तनत राज्य का विस्तार किस शासक के समय में सबसे अधिक था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे दिल्ली सल्तनत राज्य का विस्तार सबसे ज़्यादा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक के समय में मुगल साम्राज्य का विस्तार जो है सबसे अधिक
था औरंगजेब। औरंगजेब के टाइम पे जो क्या था, मुगल साम्राज्य जो है सबसे ज़्यादा फैला था। नेक्स्ट है हजारा राम मंदिर किस विजयनगर शासक के काल में बना था? कृष्णदेव राय के टाइम पे राम मंदिर कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासनकाल में मुगल चित्रकथा अपने चरमोत्कर्ष पर थी? जहांगीर के शासनकाल में। हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ था? 622 ईस्वी में। कब? 622 में हिजरी संवत। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष की छत कितने स्तंभों पर आश्रित है? 20 स्तंभों पर। कितने पर? 20 स्तंभों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेगास्थनीज के अनुसार जनसाधारण के लिए दूसरा निषेध है असत्य। क्या है? असत्य। किस सातवाहन शासक के सक्सेतर नहपाण के सिक्कों को जो है पुनः जारी किया? गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। किसने? गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। सर्वप्रथम किस उपनिषद में जो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आदि 4 आश्रमों का जो है वर्णन हुआ है? जाबाल उपनिषद में। किसमें? जाबाल उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम काल के किस साहित्य में संगमकालीन चित्रकला के विकास की जो है जानकारी मिलती है? मणिमेखलेई। किसके? मणिमेखलेई। नेक्स्ट है अकबर ने दस्तूर उल अमल की घोषणा कब की थी? 1582 में। कब की थी? 1582 में। शहजादे के रूप में शाहजहां का नया नाम क्या था? खुर्रम। क्या था? खुर्रम। तुर्कों द्वारा प्रथम बार वास्तविक चाप का प्रयोग किस मकबरे में जो है किया गया? बलबन के मकबरे में। किसके में? बलबन के मकबरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद का छठा मंडल जो है किस ऋषि को समर्पित है? भारद्वाज ऋषि को। ये इंपॉर्टेंट है। किसको समर्पित है ये? भारद्वाज ऋषि को। पुनर्जन्म से संबंधित प्रथा का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? बृहदारण्यक में। किसमें? बृहदारण्यक में। सम्राट अशोक का एक लघु शिलालेख भुभरू में है। किसमें है? भुभरू में है। तो किस राज्य में है ये? राजस्थान में। किसमें है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य के किस शासक को ह्वेनसांग ने शंकरादित्य को जो बोला था? कुमार गुप्त द्वितीय को। किसने? कुमार गुप्त द्वितीय। बंदायूं में स्थित होजे सम्मी का निर्माण सल्तनत काल के किस शासक ने करवाया था? इल्तुतमिश ने। होजे सम्मी इल्तुतमिश ने। मुगल काल में परगने के खंजाची को क्या कहते थे? फौजदार। क्या कहते थे? फौजदार। फौजदार जो कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति किस वर्ष दी थी? 1578 में। कब दी थी? 1578 में। लॉर्ड हार्डिंग का भारत में शासनकाल क्या था? 44 से 48। क्या था? 1844 से 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि 1765 से 84 तक ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी तथा बुरी सरकार संसार के किसी भी सभ्य देश में नहीं थी। यह किसका कथन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस का। किसका था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था इसने। किसमें? हाउस ऑफ कॉमन्स। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1956 में। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। कब? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे 1956 में। नेक्स्ट है शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक उदार दृष्टिकोण रखने वाला था वेदों को कुरान की तरह पवित्र मानने वाला कौन था? दारा शिकोह। कौन था ये? दारा शिकोह। अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए किस अभिलेख से कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? 13वें अभिलेख से। किससे? 13वें अभिलेख से जो है इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनाकर मैगस्थनीज को किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर ने जो है इसको भेजा था। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? सिंधु नदी के तट पर। सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? महायान के। किसके थे? महायान के। पूर्व का सिराज कहकर भारत के किस नगर का स्मरण किया जाता है? जौनपुर का। पूर्व का सिराज जो है बोला जाता है किसको? जौनपुर को। किस संप्रदाय के अनुयायियों के जो है इष्ट देव भैरव हैं? किसके हैं? कापालिकों के। किसके? कापालिकों के। नेक्स्ट है कश्मीर स्थित मार्तंड मंदिर का निर्माण जो है किसने किया था? ललितादित्य मुक्तापिंड ने। किसने? ललितादित्य मुक्तापिंड ने जो है किया था मार्तंड मंदिर का निर्माण। ओके फ्रेंड्स, आज फिर से हमने 300 क्वेश्चन जो है कवर कर लिए हैं। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।